नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल का बड़ा कांड देखने को मिला है। यहां पर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया पर बहुत बड़ा खुलासा। फोर्टिस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा है ठप और शहर के पानी में घुल रहा है जहर। देश के नामी अस्पतालों में शुमार है फोर्टिस हॉस्पिटल और एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर रहा है तो दूसरी तरफ फोर्टिस अस्पताल की भयंकर लापरवाही लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। दरअसल नोएडा सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पिछले कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है और अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट को नाले में बहाया जा रहा है। फोर्टिस अस्पताल का एसटीपी और ईटीपी दोनों बंद पड़े हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का गंदा और प्रदूषित पानी जो सीधे नाले में बहाया जा रहा है, नियमों के सख्त खिलाफ है। फोर्टिस की ये भयंकर लापरवाही लोगों की जान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर नाले के पानी को साफ कर वापस इस्तेमाल में लाया जाता है। फोर्टिस अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही की तस्वीरें न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद हैं, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बता रही हैं ये तस्वीरें कि कैसे फोर्टिस अस्पताल लोगों के पानी में जहर घोल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फोर्टिस अस्पताल पर साल 2019 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी ईटीपी बंद मिले थे, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने फोर्टिस अस्पताल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि 2019 में हालात कुछ और थे और साल 2021 में हालात कुछ और हैं। कोरोना काल से उबर रहे देश में जिस तरह से फोर्टिस अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट को सीधे नाले में बहाया जा रहा है, वो लोगों के पानी में जहर घोलने का काम कर रहा है और नोएडा प्राधिकरण आंखें बंद किए हुए बैठा है। आपने अभी अभी ये मामला संज्ञान में लाया है और फोर्टिस अस्पताल में जो एसटीपी स्थापित है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है, अगर एसटीपी संचालित नहीं होगा तो प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो सकती है और पूर्व की कार्रवाई भी देखी जाएगी और अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के बाद जाँच करके निश्चित जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप इससे पूर्व में भी बहुत सारे बिल्डर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर एसटीपी प्लांट चलते हुए नहीं पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई। कई अस्पतालों पे मुझे संज्ञानित हुआ है कि फोर्टिस पे पहले भी इस तरह का इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की गई है। इसको शीघ्र ही हमारी दोनों टीमें जाके, हमारी और सीवर विभाग की टीम जाके इसको चेक करेगी। तो शहर के पानी में घुल रहा है जहर और हमने जब अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि आपने हमारे संज्ञान में ये मामला लेकर आए हैं, लेकिन खबर हमारे पास ये है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि बंद पड़ा हुआ है और इसका सारा पानी जो है सीधे नाले में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये नोएडा का फोर्टिस हॉस्पिटल है जहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और निशांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नोएडा से, जो कि बताएंगे कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। निशांत, एक बार तफसील से बताइए कि ये कितने दिन से खराब पड़ा हुआ है। जब अधिकारियों के पास आप गए तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी क्या? देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात है कि देश का नामी अस्पताल है, देश का नामी अस्पताल फोर्टिस अस्पताल है और सबसे पहले मैं उस अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो अस्पताल किस तरीके से आम जनता के साथ, आम मानस के साथ, किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ और यहाँ के जो पानी है उसमें जहर घोलने का काम कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये फोर्टिस अस्पताल है, नोएडा का सेक्टर 62 का अस्पताल है। ये नोएडा का सबसे बड़ा अस्पताल फोर्टिस कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर इसका नाम जो है बड़े अस्पतालों में लिया जाता है और जाना माना अस्पताल है। और कहीं ना कहीं इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि नोएडा शहर को, नोएडा प्राधिकरण का पूरी तरह से सपना यही है कि स्वच्छ बनाना, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण ये फोर्टिस अस्पताल फैला रहा है, लगातार जो बायोमेडिकल
वेस्ट जो लगातार नाले में बहाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है, जो इसके अंदर एसटीपी प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा है। और ये भी नहीं कह सकते ये प्लांट 1 से 2 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है महीनों से अधिक हो चुके हैं, ये प्लांट पूरी तरह से ठप है, बंद है। और कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है वो स्वास्थ्य के साथ, लोगों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ कर रहा है और यहाँ के जो नोएडा वासी हैं उनको पूरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। कोई पहली बार नहीं है, 2019 में भी इन पर जुर्माना लगाया गया था 25 लाख रुपए का, और एक बार फिर से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। देखिए अनुज, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ये बड़ा अस्पताल है, बड़े नामों में इसका अस्पताल का नाम आता है और कहीं ना कहीं बड़े सेटिंग वाला अस्पताल है। जब किसी की सेटिंग बड़ी हो तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर कार्रवाई क्या होगी? क्या पोल्यूशन नियंत्रण विभाग कार्रवाई करेगा? क्या नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी? या सीवर विभाग कार्रवाई करेगा? कहीं ना कहीं ये विभाग भी जो है इस अस्पताल के सामने आनाकानी करते हैं। 2019 में इसके खिलाफ कार्रवाई तो की गई थी, 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और कहीं ना कहीं इस पर जुर्माना लगने के बाद भी ये अस्पताल की लापरवाही दूर नहीं हो पाई। अस्पताल के जो प्रबंधक हैं इस लापरवाही को दूर नहीं कर पाए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2019 में जब इस पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन उस समय का जो दौर था वो एक आम दौर था। आप देखिए किस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ ये अस्पताल भयंकर महामारी के साथ उसके बाद लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निशांत, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की यहाँ पर लापरवाही। कोविड के मरीज एडमिट हैं, ये कोविड अस्पताल घोषित किया गया है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरीके से इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोविड मरीज एडमिट हैं। कोविड मरीज एडमिट होने के बाद जो गंदा पानी है, जो गंदा बायोमेडिकल वेस्ट है, वो पूरी तरह से जब ट्रीटमेंट प्लांट ठप होगा तो कहीं ना कहीं वो फिल्टर नहीं होगा। और सीधी सी बात यह है कि जब न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में तस्वीरें खुद ब्याह कर रही हैं, वो जो पानी है वो नोएडा के सीवर में सीधा बहाया जा रहा है, सीधा नोएडा के जो नोएडा प्राधिकरण के सीवर में बहाया जा रहा है। उस पानी को कहीं ना कहीं जो शहर है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है और नोएडा में जहर फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि जो पानी जो नालों में जाता है उस पानी का जो प्रयोग किया जाता है उसको केमिकल फिल्टर लगाने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के जो कोविड के मरीज हैं वो पानी, वो बायोमेडिकल वेस्ट, वो गंदा प्रदूषण, उसको बड़ी लोगों के साथ, भयंकर महामारी के साथ ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले में मैंने यहाँ के नोएडा अथॉरिटी के जो एससी मिश्रा हैं, जो यहाँ के नोएडा स्वास्थ्य देखते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब से पहले भी कार्रवाई की गई है, कई अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, कई बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है और फोर्टिज अस्पताल पर भी पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद मैंने इसी मामले में प्रदूषण नियंत्रण से भी बात करने की कोशिश की थी। इसमें परवीन सिंह है जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं नियंत्रण विभाग के, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जब आपने संज्ञान में डाला है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया जब संज्ञान में डालती है, जब न्यूज़ वन इंडिया ने संज्ञान में डाला उसके बाद भी गहरी नींद में जागे। निशांत, यहाँ पर सवाल तो ये ठीक है, जो आपने अधिकारियों से बातचीत की है पहले एक बार सुन लेते हैं एक बार फिर से कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। इससे पूर्व में भी बहुत सारे बिल्डर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर एसटीपी प्लांट चलते हुए नहीं पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई। कई अस्पतालों पे मुझे संज्ञानित हुआ है कि फोर्टिस पे पहले भी इस तरह का इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की गई है। इसको शीघ्र ही हमारी दोनों टीमें जाके, हमारी और सीवर विभाग की टीम जाके इसको चेक करेगी और कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व में भी आपने अभी ये मामला संज्ञान में लाया है और फोर्टिस अस्पताल में जो एसटीपी स्थापित है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है, अगर एसटीपी संचालित नहीं होगा तो प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो सकती है और पूर्व की कार्रवाई भी देखी जाएगी और अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच करके निश्चित जो है सख्त से सख्त कार्रवाई। और निशांत, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, ये नोएडा प्रशासन कर क्या रहा है? जो अधिकारी हैं उनको सुधि नहीं है,
कि आखिर चल क्या रहा है नोएडा के अंदर। जब आप वहां पर पहुंचे तब उनको जानकारी हुई, सो रहे थे क्या अब तक वो? देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ढीला रवैया पहली बार नहीं है। चाहे नोएडा प्राधिकरण हो या प्रदूषण विभाग हो या सीवर विभाग हो या जिला प्रशासन हो, हर बार इसी तरह लापरवाही बरतता है। जिस तरीके से लगातार न्यूज़ इंडिया खुद ऐसे खुलासे लगातार करता रहता है और हम जगाने की कोशिश करते हैं और सरकार को भी हम वो ब्याह कराते हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही रहती है। ये लापरवाही फोर्टिज की तो है ही, लेकिन उससे भयंकर लापरवाही है यहाँ के जिला प्रशासन की, उससे भयंकर लापरवाही है यहाँ की अथॉरिटी की, उससे भयंकर लापरवाही है प्रदूषण विभाग की। क्योंकि अधिकारी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर निरीक्षण करते हैं। जब इसमें जानकारी ये मिली है कि कई दिनों से नहीं, महीनों से ये ठप पड़ा हुआ है, महीनों से इस तरीके से ये जो है खिलवाड़ चल रहा है, स्वास्थ्य के साथ जहर घोला जा रहा है। नोएडा शहर प्रदूषण हो रहा है और सबसे हाईटेक शहर के अंदर इस तरीके से लापरवाही आना और देश का एक बड़ा अस्पताल इस तरीके से लापरवाही करे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो विभाग पर, यहाँ के प्रशासन पर सवाल उठता है। अब देखने वाली यह बात है कि जब हम न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया है और लगातार हम ढोल पीट रहे हैं, अधिकारियों के संज्ञान में इस पूरे मामले को हम खबर चलाने से पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब क्या कार्रवाई इस अस्पताल के खिलाफ होगी या फिर इस अस्पताल के इस अस्पताल पर ठीक है, या मेहरबान ठीक है रहेगा निशांत, बहुत प्रशासन। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो नोएडा से ये बहुत बड़ी खबर है और पूरे शहर की जान खतरे में डाल दिया फोर्टिस हॉस्पिटल ने। क्यों ना फोर्टिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो, क्यों ना जुर्माना लगाया जाए, क्यों ना मुकदमा दर्ज किया जाए फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जमीन जो है रजिस्ट्री होने के बाद भी मालिक जो है वो परेशान कर रहा है। रनहेरा गांव में ग्रामीणों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। 75 परिवारों के आशियाने पर संकट है। 1980 में लोगों ने खरीदी थी जमीन, रजिस्ट्री के बावजूद जमीन मालिक कर रहा परेशान। पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने पर ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में अपने आशियाने को बचाने के लिए ग्रामीण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करीब 75 परिवारों के आशियाने पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 1980 में इन परिवारों के बुजुर्गों ने गांव में जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय की प्रक्रिया के चलते जमीन उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय की प्रधान की मुहर के साथ रजिस्ट्री इन लोगों के पास जरूर है। तो बड़ी खबर है, पूरी रिपोर्ट देखिए। गरीबों के आशियानों पर छाए संकट के बादल, दर दर भटकने को मजबूर हैं 75 परिवार। पुलिस से लेकर प्रशासन तक कोई नहीं है इनकी सुनने वाला। अपना घर दुनिया के हर तीसरे आदमी का सपना होता है, और हो भी क्यों ना, अपने आशियाने की कीमत क्या होती है ये तो वही बता सकता है जिनके पास अपना घर नहीं होता, या वो लोग जो सड़कों पर और रैन बसेरों में गुजर बसर करते हैं। लेकिन जब कोई किसी से उसका घर छीन ले तो आदमी कहां जाए, किससे कहे, और वैसे भी कौन है उसकी सुनने वाला। ऐसा ही कुछ मामला ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में सामने आया है, जहां अपने आशियाने को बचाने के लिए ग्रामीण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करीब 75 परिवारों के आशियानों पर संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव वासियों ने इसमें अपने अपने प्लॉट लेकर के और अपने अपने मकान बना लिए। उन्होंने ये कहा था कि जब ये पूरी प्लॉटिंग हो जाएगी पूरे नंबर की तो मैं सबकी एक साथ रजिस्ट्री कर दूंगा। फिर उन्होंने बाद में इसकी रजिस्ट्री नहीं की। 25-26 साल तो हमारी शादी को हो गई। हमारी तो शादी भी इसी घर में होके आई थी। कई बार ये तोड़ फोड़ के भी बना दिया। हमारे पास तो यही है, ये भी चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हम तो बिल्कुल ही बेसहारा हैं। अभी फिलहाल रोज आके तो वो डराता है कि यहाँ से खाली करो, ये मेरे मकान है, तुमको दे रखे हैं किराए पे। और दूसरा ये है कि वो मुआवजे के लिए तैयार बैठा है कि मेरे को मुआवजा मिले। दरअसल 1980 में इन परिवारों के बुजुर्गों ने गांव में जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय की प्रक्रिया के चलते जमीन उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय के प्रधान की मुहर के साथ रजिस्ट्री इन लोगों के पास जरूर है। बावजूद इसके जमीन का मालिक अब इन गरीबों से उनका मकान खाली कराना चाहता है। इस
इसमें जो विक्रेता है उसमें उम्मीद सिंह, उन्होंने इनको प्लॉट काटे, इनसे पैसे लिए, उस समय के जो रेट थे उन्होंने लिए। अब उन्होंने क्या कि बैनामा के लिए बोल दिया, बैनामा कर दूंगा, किसी का बैनामा आज तक हुआ नहीं। अब ये विभिन्न प्राधिकरण द्वारा जो विस्थापित गांव जा रहे हैं या मुआवजा कृषि का जा रहा है, अब इन लोगों पर दबाव है कि आप यहाँ से उठो और मुझे पैसा चाहिए पूरा। वहीं अपने मकान को बचाने के लिए ये ग्रामीण पुलिस से लेकर प्रशासन तक सभी के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमेशा की तरह इन गरीबों को सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है आश्वासन। बेसिकली अभी जो एयरपोर्ट का निर्माण हमारा चल रहा है उसमें जो दूसरे चरण के अधिग्रहण के लिए गांव प्रस्तावित किए जा रहे हैं उनमें रनेरा की आबादी भी आ रही है। और जो आपने बताया है इसमें कि संभवतः वो शायद कागज़ में किसी और के नाम दर्ज हो और उस पर मकान दूसरे लोगों के बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब सर्वे करते हैं तो सर्वे के दौरान सबके जो ग्रीवेंसेज होंगे, जो लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं या जिसकी ज़मीन है, सबको सुनवाई की जाती है और सुनवाई करने के बाद ही तय किया जाता है कि इसका वास्तविक हकदार मुआवजे का कौन है और उसी समय इसका निर्णय लिया जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर ये ज़रूर है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जिसका जो देय होगा वो देने के बाद ही उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। बिना देय उनको भुगतान किए हुए किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। बहरहाल अपने आशियाने को बचाने और न्याय की आस में ये ग्रामीण अब दर दर की ठोकरें तो जरूर खा रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन्हें इनका आशियाना वापस मिलता है या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी इनकी तहरीर सिर्फ प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते इन मेज से इस मेज से उस मेज पर घूमती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। ललित, आखिर ये पूरा मामला समझाइए कि कहां पर पेंच कहां पर फंस रहा है और जो प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम साहब हैं, वो कब संज्ञान लेंगे इस पूरे मामले पर? सर 1980 के आसपास में ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा जमीन खरीदी जाती है और जिसके बाद से लगातार क्योंकि उस समय वो प्रक्रिया कुछ ऐसी रही थी कि जब पूरा खेत का नंबर होता था, जैसे ये पूरा जो जमीन का मामला है 16 बीघा जमीन है, ये पूरा का पूरा जमीन का जो पूरा पार्ट है वही एक व्यक्ति खरीद सकता था, उसी के नाम पर रजिस्ट्री हो सकती थी। तो अतः जब ग्रामीण जो लोग हैं उनके द्वारा अपने अपने लिए प्लॉट खरीदे गए थे उस समय पर, उन प्लॉट की अलग अलग रजिस्ट्रियां उस समय पर संभव नहीं थी क्योंकि उस समय प्रक्रिया ही ये थी कि पूरा प्लॉट ही खरीदा जाएगा, जो पूरा खेत का नंबर है वो खरीदा जाएगा। तो ऐसे में जब वो प्लॉट अलग अलग नंबरों में बट रहा था तो इस वजह से वहां पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तो इसलिए उस समय पर एक सादा कागज पर जिस पर रजिस्ट्री टिकट लगे हुए थे उस कागज पर इनके द्वारा लिखवा लिया गया और ये जमीन खरीद ली गई। लेकिन अभी जिस तरह से नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण होना, जिसके चलते इस गांव को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा और जो भी जिनके भी वहाँ पर घर बने हुए हैं उनको वहाँ पर मुआवजा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के नाम पर आज की डेट में वो जमीन है उसके द्वारा ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये लगभग 72 से 73 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो उस घर को खाली कर दें और जो उन्होंने उस समय पर कीमत अदा की थी वो कीमत अपनी वापस ले लें। एक नॉर्मल सी बात है, सन 1980 के आसपास में उनके द्वारा 5 से 12 रुपए प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीदी गई थी, लेकिन आज वही उस जमीन का रेट हजारों से ऊपर है, वो आसमान छू रहा है आज की डेट में जो वहाँ का रेट है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर जो उन लोगों के द्वारा अपने आशियाने बना लिए गए, बहुत से परिवार इनमें ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं और उनके द्वारा उनके पास में सिर्फ एक ही वो घर मौजूद है जहाँ पर वो रह सकते हैं। तो अगर उनसे ये घर उनका छीन लिया जाएगा, उनका आशियाना, वो कहाँ पर जाएंगे। इससे भी इतर एक दूसरी चीज यहाँ पर सामने आती है कि जैसा कि यहाँ पर जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो यह व्यक्ति है जिससे वो जमीन खरीदी गई थी उस समय पर, उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राधिकरण के द्वारा मुआवजा दिया जाना है, मुआवजा कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में आएगा और उसके बाद में वो प्राधिकरण को अपनी तरफ से एनओसी दे देगा। जबकि उस जमीन पर हक अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि अमीन कमीशन की रिपोर्ट, सिविल कोर्ट में जिनका बात चल रहा है उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, प्लस साथ में उसमें जो रिपोर्ट्स कोर्ट के द्वारा मांगी गई है उन रिपोर्ट्स के आधार पर इस जमीन पर आज की डेट में मालिकाना हक इन ग्रामीणों का जो 72 परिवार है इनका है। तो ऐसे में अगर ये प्राधिकरण और जो एसडीएम एटीएम है, अगर उन्होंने ग्रामीणों की शुद्ध नहीं ली तो कहीं ना कहीं इतने 72 परिवारों के ऊपर घर से बात की क्या ललित, आपने अथॉरिटी के लोगों से बातचीत की क्या कब तक वो संज्ञान लेंगे, कब तक ये ग्रामीण इधर उधर भागते फिरेंगे? मेरी इस
संबंध में यमुना प्राधिकरण के सीईओ जो हैं अरुणवीर सिंह, उनसे मेरी इस संबंध में बातचीत हुई थी। उनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया जिलाधिकारी के द्वारा पूरी की जाती है और उसमें एडीएम जो है, एडीएम एफआर, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वही इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे। तो इसी के चलते मेरे द्वारा एसडीएम जो जेवर है उनसे बातचीत की गई। एसडीएम जेवर के द्वारा बताया गया कि अभी तक इस मामले में उनकी तरफ से, उनके पास में इस संबंध में कोई जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जब भी यहाँ पर जो विस्थापन की प्रक्रिया का शुरुआत किया जाएगा उस समय पर ग्रामीणों से पूरा का पूरा वहाँ का मौका मुआयना वो खुद जाकर करेंगे और जो ग्रामीणों की समस्या है उसको पूरी तरह से सुन करके उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। जी ललित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का एक गांव है रनहेरा, जहां पर 75 परिवार हैं जो कि न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक बात साफ की गई है कि आने वाले वक्त में जब भी देखा जाएगा, इसकी जांच होगी तो न्याय किया जाएगा इन लोगों के साथ। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।